जायज निकाह कर सकता है, उसे इजाजत है इस्लाम में, इजाजत है इस्लाम में, तो फौरी उस लड़की ने जो इंतहाई काबिल तालीम याफ्ता है, उसने अपनी जबान को जंबिश दी और बगैर सोचे समझे उसने कहा अगर इस्लाम मेरे शौहर को दूसरी शादी की इजाजत देता है तो मैं ऐसे इस्लाम को रिजेक्ट करती हूँ। ये मिजाज, ये मेंटालिटी आज हमारी बच्चियों की बनाई जा रही है। सोचे समझे साजिशाना तौर पर कॉलेजेस के अंदर, यूनिवर्सिटियों के अंदर ऐसा इस्लाम मुखालिफ जहन बनाया जा रहा है। इसीलिए आज हम देख रहे हैं गांव गांव के अंदर, देहात के अंदर आसानी के साथ जो वाकया कभी मुसलमान समाज में तसव्वुर में नहीं लाया जा सकता था, मुस्लिम समाज में कभी सोचा भी नहीं जा सकता था। दुश्मन कहता था मुसलमान औरतें कट सकती हैं, पिट सकती हैं, मर सकती हैं, लेकिन अपनी हया और अपने ईमान को कभी दांव पर नहीं लगा सकती। यही इलाके हैं मन्ना केली से लेकर सुरगुप्पा से लेकर जहीराबाद तक के, ये ऐसे इलाके हैं कि यहाँ है कि यहाँ की औरतों ने जब पुलिस जालिम इन बच्चियों के, इन औरतों के इज्जत को लूटने आया था तो उन्होंने अपने आप को बोलियों में छलांग लगा दी। ऐसी ऐसी बोलियां चुरगुप्पा से लेकर जहीराबाद तक ऐसी 50 बोलियां हैं, एक एक बोली में 50 औरतें छलांग लगा कर मर चुकी। हमारे पास जहीराबाद में झड़ा संगम में गांव है, मस्जिद के अंदर एक बाउली है, बाउली में कहा जाता है 42 औरतें छलांग लगाकर महज अपनी हया और ईमान के तहफ्फुज के लिए अपनी जान की बाजी लगाई, लेकिन हया का और ईमान का सौदा नहीं किया। अब बाद वालों ने ढूंढ ढूंढ के मालूम करके 8-10 नामों को वो खबर के जैसा बना के तख्ती लगा दी। एक जमाना था 50-60 वर्ष पहले यही इलाकों के अंदर ईमान इतना मजबूत था। अब ऐसा जमाना दुनिया देख रही है कि झूठे आशिकों के चक्कर में हमारी बेटियां दीन और ईमान का सौदा कर रही है, माँ बाप को ठुकरा रही है, खानदान की इज्जत को दांव पर लगा रही है, कहने के नहीं वो इसका मसला है, वो दिल का मसला है। और बेशरम माँ बाप भी कह रहे अगर वो जाती है तो जाने दो, वो मेरे हक में मर चुकी है। मेरे भाइयों बहुत ज्यादा संजीदगी से गौर करने की जरूरत है। इस वक्त में पूरी दुनिया बिलखुसूस हमारे मुल्क हिंदुस्तान में दीन और ईमान के खिलाफ जितने कवानीन बनाए जा रहे हैं वो औरतों के रहमो करम को बुनियाद बनाकर, आप देखें 2014 से लेकर 2024 आ रहा है, कमोबेश 10 बरस का अरसा बीत गया। इस्लाम के खिलाफ जितने कवानीन बने हैं, इस्लाम के खिलाफ ट्रिपल तलाक से लेकर कॉमन सिविल कोड और फिर आसाम का अभी जो नया कानून बना निकाह के मसले और तलाक के मसले को लेकर, सारे इस्लाम मुखालिफ कवानीन औरतों पर रहम करम के नाम पर बने हैं। शरीयत के खिलाफ कवानीन बनाए जा रहे हैं औरतों का नाम लेकर। इस वक्त में जरूरत है कि हमारी बहनें दीन को समझे, शरीयत को समझे, दीन क्या है। खास तौर पर मैं तो हमारी मुअल्लिमात से, हमारे मुअल्लिमीन से गुजारिश करता हूँ, अपने बच्चों को 2 टॉपिक पर जहन साजी की जरूरत है, 2 मौज़ूआत पर उनकी जहन साजी की जरूरत है। नंबर 1 ईमान और अकीदा, ईमान और अकीदा, उस पर इतना मजबूत जहन साजी की जाए, अल्लाह की मोहब्बत, नबी की मोहब्बत, कुरान की मोहब्बत हमारी बेटियों की रग रग में, नस नस में दाखिल की जाए। तालीम कम हो कोई बात नहीं, उनके अंदर ईमान इतना रच बस जाए कि वो जरूरत पड़ने पर हजरत सुमैया की तरह शहादत को पेश कर सकती है, हजरत खंसा की तरह अपने नस्लों की शहादत पेश कर सकती है, हजरत आसिया की तरह अपनी जान के जिस्म के टुकड़े करा सकती है, लेकिन दीन और ईमान का सौदा नहीं कर सकती। ऐसी मोहब्बत इस्लाम के ताल्लुक से, शरीयत के ताल्लुक से हमारी बच्चियों के दिल दिमाग में बिठाने की जरूरत है। हर बाप की जिम्मेदारी है, हर माँ की जिम्मेदारी है। शादी बाद में गए, डिग्रियां बाद में दिलाए, अच्छे कपड़े बाद में पहनाए, पहले ईमान सिखलाए। इतना मजबूत, खुदा से इतनी मोहब्बत